पेपर है बेटा सबके पास? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बता देता हूँ क्या करते। बेटा बात ना करो। देखो ये ऐसे एक ट्रैक दिया हुआ है, यहाँ पे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है 400 न्यूटन बाई मीटर, और यहाँ से मतलब 5 मीटर की हाइट से एक बॉडी को रिलीज किया गया, इसका मास 40 ग्राम है। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक। तो ये बताओ यहाँ से ले करके जब यहाँ से रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन अगर x हुआ तो फाइनल वेलोसिटी भी। अब लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, बराबर के फाइनल माइनस ये भी तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और कंजर्वेटिव में दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये वाला, और बराबर क्या रखोगे जीरो। तो mg की वजह से वर्क डन होगा mgh, और स्प्रिंग मान लो x दबा तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, मास है 40 ग्राम यानी 40 बाई 1000, g की वैल्यू 10, h कितना है 5, k की वैल्यू 400 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे किए थे। तो देखो ये कट गया यहाँ से, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/100, यानी x की वैल्यू 1/10 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। वो आंसर में थोड़ा सा गलत छप गया था, है ना, फिर भी लोगों ने 1 सेंटीमीटर मारा है आंसर जिनका भी आया, ठीक। इसका आंसर 10 होगा, ऐसे किए थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, हो गया था ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 10T, और म्यू की वैल्यू क्या है 0.5। तो पहले तो LFF निकालो, तो LFF कितना होगा म्यू इंटू एन, ठीक। तो 0.5 और n बराबर mg यानी क्या 100, यानी कितना 50 न्यूटन, और t बराबर 4 पे आप ड्राइविंग फोर्स निकालिए तो कितना आए 40 न्यूटन। तो यानी फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या होगा स्टैटिक, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 40 के बराबर। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी नन ऑफ दिस, ठीक। चौथा ऑप्शन। क्या ये नोट आउट भी करना है क्या, जहाँ लिखना होगा बता देना। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला तरीका याद है तुम लोगों को। रिलेटिव एक्सेलरेशन पहले जीरो लेंगे, ये 2 kg का ब्लॉक है और नीचे 5 kg, और ये फोर्स लगा रहे हैं इस पर कितना 7 न्यूटन। ये स्मूथ रफ है तो म्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। और ये तो स्मूथ है ना, यानी इस वाले पे म्यू ज़ीरो है। तो पहला काम करो कि LFF निकाल लो, तो म्यू इंटू एन कितना आया 10 न्यूटन आएगा ना। अब इसके बाद दोनों का एक्सेलरेशन सेम ले लो, तो 2 kg की FBD बनाओ, और इधर लगेगा F, और 5 kg की FBD बनाओ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों का इक्वेशन बनाओ, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स। ए बराबर कितना आया 1, यानी फ्रिक्शन कितना आया 5। तो बताया था आपको कि अगर फ्रिक्शन LFF से कम या बराबर हो तब तक हमारा एजम्पशन सही होता है। तो ये तो 5 तो कम ही आ रहा है उससे, यानी एजम्पशन सही है। पूछा क्या गया था इसमें एक्सेलरेशन, तो जो आया है 1 वही आंसर हो जाएगा, किए थे। और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू LFF से ज़्यादा आ गई तो फिर एजम्पशन गलत माना जाता है ना, यानी दोनों का डिफरेंट एक्सेलरेशन, और उस केस में आप मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाते हैं। ये सारे स्टेटस में याद रखने हैं, नोट करना है क्या इसको। क्वेश्चन नंबर 8
करा था? एकदम इजी सा है। फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, वर्क डन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, उसका 6 दिया है, कर लेते हैं। F बराबर दिया 3i प्लस सी जे प्लस 2k, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k, है ना। तो वर्क डन कितना है? 6 जूल। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आया? -12 प्लस 2c माइनस 6 बराबर 6। तो 2c बराबर कितना आया? 24। तो c की वैल्यू 12। ऑप्शन मैच करते रहना, पहला वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर 10 kg का मास रखा हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री, ये वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक। तो क्या पूछ रहा है भाई? वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल एकदम सिंपल सा फार्मूला, क्या? mgh, ठीक। और हाइट ये हो जाएगी ना 10 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू 3/5 यानी कितना आ गया? 6। तो ये आ गया प्लस 600 जूल आया था। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या बताया गया था? माइनस म्यू mg इंटू हॉर्जेंटल डिस्प्लेसमेंट। हॉर्जेंटल के लिए याद है वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन, तो ये बीच की दूरी है ही ना हॉर्जेंटल। कितना हो जाएगा? 10 cos 37 4/5 यानी 8। तो माइनस म्यू की वैल्यू दिया होगा, क्या दिया बेटा? हाँ 0.2, मास 10, जी की वैल्यू 10 और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 8। हो गया ना ये? चलो कौन सा ऑप्शन था? ये 0.2 है। हो जाएगा। इसको नोट आउट करना हो भाई कर लो, बता दो, नहीं मिटाएंगे जल्दी इसको। -160 जूल हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 ये थे सॉल्व। 16 वाला देख लो, देखो इसमें बोला है कि पावर कांस्टेंट है, मान लो के है, तो वेलोसिटी का पूछ रहा है। कई का सवाल ऐसे करवाए गए हैं। तो पावर को क्या लिखोगे? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या हो जाएगा? एम ए, और ए को लिख दो dv बाई dt। तो dv बराबर k बाई एम dt। तो dv की वैल्यू इंटीग्रेट करोगे, v है ना ऑलरेडी, v dv, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? v²/2, लिमिट 0 से v तक जाएगा, और यहाँ पे आ गया k बाई एम टी। तो v की वैल्यू आ गई √2k t बाई एम, और k की जगह पे p रख दो, k p माने हो ना। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? √2pt बाई एम। करा था इसको, ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब जैसे जो 17 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले छोड़ देना चाहिए, है ना। उलझ नहीं गए थे इसी में। जहां बड़ा सवाल दिखे, लेंदी दिखे, उसको पहले छोड़ दो बात के लिए। क्या हुआ भाई? शिवांगी भारती यही करने लगी थी क्या पहले ही? इसीलिए कहता हूँ ना, छोड़ो उसको बात के लिए। चलो 17। अब जैसे ये 2 मासेस दिए हुए हैं और तुम्हें ऑप्शंस मैच करने हैं, तो अब ओरिजिन दिखाई रखा है, तो ये 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट
और फिर वही फार्मूला m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। अब इस तरह से तुमको चारों करके मैच करना है। जैसे दूसरा वाला जो दिया हुआ है ये ऐसे दिया हुआ है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, और ओरिजिन देखो यहाँ दिया हुआ है, तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया r, 0, r। वाह रे भाई। और इसका क्या हो गया 4r, 0, ये पूरा 2r, ये पूरा 2r, इसका कितना हुआ 4r, 0। तो अपने को मिल गया x1 y1 x2 y2, और एरिया वाइज कर लो, यूनिफॉर्म बोला है ना, तो a1 x1 प्लस a2, इसका एरिया तुम ले लो पाई आर स्क्वायर है और इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया अगर a मानोगे तो इसका एरिया क्या हो गया 4a। इस तरीके से अब फिर से वही फार्मूला लगाना है, a1 x1 प्लस a2 x2 बाई a1 प्लस a2। करा था ऐसे। ये रॉड वाला तो पहले भी दिया जा चुका है टेस्ट में, क्यों जैसे ऐसे बताया गया था ना, क्या तरीका बता दे रहा हूँ इसका। जैसे मान लो ये रॉड दिए गए ऐसे, ऐसे था। अब भाई पहले जो सवाल दिया गया था वो ये वाली दूरी दी हुई थी, इसमें ये वाली दूरी दी, तो उससे फर्क क्या पड़ गया। कई लोग तो ये भी बोले कि सर पहले आपने इसमें ये वाला दिया था, इसमें ये हो गया, इससे दिक्कत हो गई है। पता नहीं तुम लोग को कहाँ दिक्कत हो जाए, कोई पता ही नहीं है उसका। ये ओरिजिन है, तो सबका पहले तुम सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, मिड पॉइंट पे होगा, और ये मिड पॉइंट पे सबके होगा, और ये डिस्टेंसेस निकालते जाओ। अब चाहे मैं दूरी यहाँ दूँ चाहे यहाँ दूँ, क्या फर्क पड़ गया उससे, समझ गए। हाँ, लेकिन ये सवाल टाइम लेता आपका करने में, इसको आपको ट्राई बाद के लिए, टाइम बचता तो करते फिर। अब जैसे लास्ट वाला ये टी शेप और एल शेप में कई बार रॉड को जोड़ के बताया गया। जैसे ये रॉड्स दिए हुए हैं ऐसे, चौथे वाले में ये देखो, ये इसका ये दिया हुआ है, ठीक, ये ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट यही मिल गया है ना, और इसका यहाँ पे आ गया, फिर से वही फार्मूला है ना। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को आपको नहीं करना चाहिए पहले, तो हमेशा ये जान के जरूर चलो कि कौन से सवाल छोड़ देने हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। ये नहीं कि अब किया हुआ है तो यार सब कर रखा चलो करेंगे, ये काम कभी नहीं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ये तो सीधे आंसर 0। क्यों भाई, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेक्शन, इंटरनल इंटरेक्शन की वजह से चल रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, तो इंटरनल फोर्स हुआ ना, तो सेंटर ऑफ मास मूव थोड़ी करेगा। और पहले से सिस्टम क्या था, रेस्ट में था। करा था इसको कि m1 v1 लगा दिया। चलो तो फिर कौन सा सवाल है बेटा, 21। एम सर अपना वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, एक सर ने तो कर दिया था शायद कल। अच्छा नहीं, एम सर का हो गया। आज एम सर की क्लास थी, सुबह आ नहीं पाए, कुछ घर पे दिक्कत थी उनके, है तो बैठ के खूब तुम लोग गपशप मारे होगे, पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं देख रहा था तुम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हैं अब एम सर आएंगे तो समोसा खा लेना। क्लास नहीं आया ना, पेनल्टी लगेगी ना। हाँ क्या बेटा, असल में कार में पैसा बहुत खर्चा हो जाता है। क्या क्या बोल रहा बेटा, तेज बोल। अच्छा मतलब तुम लोग ये भी गिनते हो कै दिन कार से आ रहे हैं। पढ़ाई के अलावा हर चीज पे ध्यान है? चलो देखो, पुली फिक्स टू द सीलिंग कैरीज अ स्ट्रिंग विद ब्लॉक्स ऑफ मास। ओके, ये पुली है, बात नहीं बेटा, ये 3m है। क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट एक्सेलरेशन कर लेगा ना। पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना आया बेटा ये g/2 ना। एक्सेलरेशन कितना आया g/2 यानी 5। अच्छा आंसर किसके टर्म में दिया है, g के टर्म में, चलो वही लेके चलेंगे फिर। अब ये मान लो ये नीचे जा रहा है, तो ये वाला किधर जा रहा है, ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन हुआ g/2। मैं इसको वेक्टर लिख देता हूँ, -j कैप।
और इसको लिख दो A2G/2 J कैप, और फिर वही फार्मूला M1A1 प्लस M2A2 है ना। वैसे क्वेश्चन में तो अच्छा दिया तो है, साइन के साथ दिया हुआ है, हो जाएगा ना, बाई M1 प्लस M2, बताने की जरूरत नहीं है अब इसको। फिर कौन सा है भाई 22, बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। ये बोला कि एक 2 kg का ब्लॉक है जो अनदर बॉडी एट रेस्ट, मान लो इसका मास m है, ये रेस्ट पे है, मान लो ये v स्पीड से जा रही थी, है ना। टकराने के बाद क्या बोल रहा है, एंड कॉन्टिन्यूज टू मूव ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/4। हाँ ठीक है, टकराने के बाद ये जो 2 kg वाला है ये कितनी स्पीड से जा रहा है, v/4 से। तो मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, तो इसका आपको मास बताना है, मान लो इसकी स्पीड भी कुछ हो गई v1, ठीक करा था इसको। तो अपने पास मैंने बताया हेड ऑन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, तो 2 ही काम करना है, एक तो मोमेंटम कंजर्व कराओ और दूसरा वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लिखो, ठीक है ना। तो पहले मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, चलो ये डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो बताओ बेटा मोमेंटम इनिशियल क्या लिखोगे, 2v, और ये क्या हो जाएगा 2v/4 प्लस mv1, तो 2v माइनस v/2 बराबर mv1, तो कितना हुआ ये 3v/2 बराबर mv1, हो गया इतना। अब इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगाओ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, और ई की वैल्यू क्या है 1, तो v1 माइनस v/4 बराबर v, तो v1 कितना आ गया v प्लस मतलब 5v/4, और ये v1 की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, ऐसे ही करा था ना। और v1 की वैल्यू क्या आई थी 5v/4, देख लो मास कितना आ रहा है, हो जाएगा ना सॉल्व, सॉल्व कर लो। एक क्वेश्चन के ऑप्शन में गड़बड़ी थी 35 वाले में, कोलिजन का ही था ना वो, अभी देख लेते हैं उसको। हाँ ये बेटा देखो कितना आ रहा है, v कैंसिल, तो कितना आया 12/10, 1.2 kg आया था, ऑप्शन में है। फिर कौन सा है सवाल 28 है, चलो देख लेते हैं अभी 28। कंसिडर द सिचुएशन सोन इन द फिगर, बुलेट पेनिट्रेट्स द ब्लॉक। ये ऐसे दिया हुआ है, ये बुलेट है, बुलेट का मास दिया है स्मॉल m, और ये v0 स्पीड से मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक ऐसे रस्सी के साथ बांध के लटकाया गया है, इसका मास m है, रस्सी की लंबाई l है। और आफ्टर केस में क्या हो रहा है कि जो बुलेट है वो v0/3 स्पीड से बाहर निकलता है, एंड स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। देखो तो स्ट्रिंग की जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी तुम्हें चाहिए, समझ में आई बात। पहले सवाल समझ लो क्या है। ये बुलेट v0 स्पीड से जा रहा था, ये तो रेस्ट में है, ये बिफोर वाला केस है। आफ्टर में क्या होगा, ये कुछ वेलोसिटी इसको भी मिलेगी, और ये तो दिया है कि v0/3 से बाहर जा रहा है। अब ये एक चीज इसमें ये बोला है कि ये इसी स्पीड के साथ रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जा रही है 0। तो तुम वो जो वर्टिकल सर्किल में बताया था फार्मूला v² बराबर u² माइनस 2gh, उसकी हेल्प से तुम v1 निकाल सकते हो, ठीक। और उसके बाद क्या लगा दोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, समझ रहे हो। तो जो रस्सी हॉरिजॉन्टल हुई है यहाँ से यहाँ के लिए, ये फार्मूला तुम ये लगाओ v² बराबर u² माइनस फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है 0, इनिशियल कितनी है ये, और 2g, और h की वैल्यू l, तो v1² कितना हुआ 2gl मिला। तो v1 की वैल्यू आ गई अपने पास √2gl। अब इसके बाद से तुम मोमेंटम कंजर्व कराओ, पूछा क्या गया है वैसे v0 की वैल्यु, तो मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो इसका मोमेंटम कितना mv0, इसका वाला mv1, और प्लस mv0/3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ये इधर आया, कितना आया ये
2mv0/3 आएगा ना, और m और v1 की वैल्यू कितनी है, √2gl। आपकी v की वैल्यू, ये v0 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितना आएगा, 3/2 m/m √2gl। क्या ऑप्शन में है ऐसा कुछ, हो जाएगा ना, चलो नोट कर लो, डाउट है तो दोबारा पूछ लो। इसमें ये वाला हो गया है। इसके बाद है 35। देखो बेटा, वो लिख लिया क्या वो वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दोनों की लंबाई l है। सिचुएशन समझ गया ना क्या है, बोल रहा है कि आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी बताओ। तो पहले बिफोर और आफ्टर दोनों केस, पहले बिफोर बनाते हैं। देखो ये वाला रिलीज करोगे तो यहाँ पे आके टकराएगा, तो जब टकराएगा यहाँ पे आके, तो मान लेते हैं ये A दे लो और ये वाला B ले लो, है ना। तो जो इसका मास है यम वाले का, इसका तो वेलोसिटी होगा √2gl, v² बराबर u² + 2gh, समझ गए। और ये वाला तो बेटा रेस्ट में है, 2m वाला क्या है, ये रेस्ट में है। अब आफ्टर में देखो, आफ्टर में तो मान लो कि जो ये बॉल है इसकी वेलोसिटी क्या है, v1, और जो ये वुडन ब्लॉक है जो भी 2m मास का, इसकी वेलोसिटी क्या मान लो, v2, ठीक। और कोलिजन का नेचर कुछ दिया हुआ है क्या, हेड ऑन इलास्टिक दिया है, चलो ठीक है। तो बिफोर, तो पहले मोमेंटम कंजर्व करा लें। तो मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो इनिशियल, मैं इसको मान लेता हूँ v, बाद में रख लेंगे वैल्यू। यम v बराबर क्या लिखोगे, यम v1 + 2m v2, यम कैंसिल, तो v बराबर आ गया v1 + 2v2। और दूसरा तुम क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो सेपरेशन v2 - v1/v, e की वैल्यू क्या है 1, तो एक आ गया v2 - v1 बराबर v। ये दो इक्वेशन अपने पास आई। अब एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कट जाएगा, तो 3v2 बराबर क्या आएगा, 2v। तो v2 की वैल्यू आ गई 2v/3, और v की वैल्यू जो है वो रख दो √2gl। पॉजिटिव आया, यानी जो डायरेक्शन माना वो सही है। अब v1 निकाल के देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे v2 - v1 बराबर v था, v2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2v/3 है, 2v/3 - v1 बराबर v, तो यहाँ से v1 आएगा 2v/3 - v, यानी -v/3, ठीक है। ये v1 की वैल्यू आई थी, क्लियर हुई बात। तो -v/3 का मतलब ये हुआ 1/3 √2gl। माइनस आने का मतलब ये डायरेक्शन इधर ना हो के इधर होगा। तो पहले इसने बॉल का पूछा था और उसके बाद इसका, तो आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए था, -1/3 √2gl, और इसमें क्या होना चाहिए था 2/3 ऐसे। लेकिन थोड़ा सा वो ऑर्डर चेंज करके आंसर दिया हुआ है। आ जाओ 41 पे, 41 देख लो। 41 में अब फोर्स एक्टिंग ऑन, ये तो क्या पूछा गया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो वर्क डन निकाल लो। चलो 41 देखते हैं।
41 देखो भाई, ये नोट कर लिया क्या सबने? हो गया। फोर्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4y जे कैप, और बॉडी 0 2 से कहाँ तक जा रही है? 1, 3 तक तो चेंज, तो ठीक है, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और इस तरह का वर्क डन तो मैं निकालने आता ही होगा, एफ डॉट डी आर, क्यों भाई? और कहाँ से? यहाँ से लेके, मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए से ले करके बी तक एफ की वैल्यू रखो, डॉट डी आर, डी आर क्या होगा? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप भी लिख सकते हो, लेकिन वो तो ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ए से बी तक, तो आई का आई के साथ क्या होगा? 3x स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या होगा? 4y डी वाई। तो x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक, y वाले का 2 से 3 तक, ऐसे किया था। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? एक्स क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर, लिमिट रखोगे 0 से 1, यहाँ पे 2 से 3, तो ये हो गया 1, और ये कितना? 9 - 4 5, कितना आया? 11 जूल आया था। फिर लास्ट वाला यही ना है, 44 के बाद कोई नहीं ना है मेरा पार्ट? 44 के बाद भी है? कौन सा? 38 भी है भी? अच्छा 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 अच्छा, ये तो कर ही लिया होगा यार, फ्रिक्शन का केस है। थर्टी 38 चलो देख लो। थर्टी एट में या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, चाहे काइनेमेटिक्स लगा लो, क्यों भाई? तो स्ट्रेट रोड पे चल रही है कार, मान लो v स्पीड से, तो वो वाला WC WNC W एक्सटर्नल बराबर K फाइनल माइनस, तो कंजर्वेटिव में mg लग रहा है इसकी वजह से 0, क्योंकि बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री, एक्सटर्नल है नहीं। नॉन कंजर्वेटिव में क्या लिखोगे? माइनस म्यू mgx, ठीक, याद आया? और K फाइनल 0 और K इनिशियल कितना? हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व कर लो x की वैल्यू, ऐसे किया था। फिर कौन सा है? 41 तो हो ही गया ना, फिर एक लास्ट है ये 44। ये तो यार प्रॉपर्टीज देखनी थी तुम्हें, मास इक्वल हो और इलास्टिक कोलिजन हो, तो बताया तो था आपको, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, एक की वेलोसिटी दूसरे के पास, दूसरे के वेलोसिटी पहले वाले के पास, स्पीड भी इंटरचेंज हो रही है, लीनियर मोमेंटम भी इंटरचेंज हो जाएगा फिर, क्यों? और ये भी सही है यार, जब फास्टर वाले की स्पीड स्लोवर के पास चली गई, स्लोअर वाले की स्पीड फास्टर के पास, चारों के चारों सही हैं। क्या होगा? गलती हो गया था क्या इसमें? नहीं बेटा, तुम खुद सोचो कैसे गलती है। तुम्हें अगर कोई डाउट, मान लो स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, उसका एक मैथमेटिकल बना लो। जैसे मान लो दोनों का मास सेम था, ये वाला 6 से जा रहा था और इसका मास भी था, ये मान लो 4 से जा रहा था। ये फास्टर है बिफोर कोलिजन, ये स्लोअर है, टकराने के बाद इसके पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो स्लोअर नहीं हो गया? अच्छा ठीक हो गया फिर इतना, चलो।